Hi everybody, this is Dr. Ajay Kumar, welcoming all of you. Today I am going to share with you a case of this child. The child is कितने साल के हो बेटा? 13. 14. हाँ. The child is of 14 years of age and some 3 years ago he was diagnosed with suspected Wilson disease. Wilson disease is a very rare disease which happens almost 1% to 1 lakh of people. The ratio is very rare. Among 1 lakh people, a child may suffer from Wilson disease. In Wilson disease, normally the copper metabolism is affected, and that copper, the amount of copper that should be in the blood, that moves into the various organs, particularly the liver, and where the infection takes place, and it causes very fatal condition. So this is very rare disease, very grave disease, and for this, when the patient was diagnosed with this, he went for Department of Neuroimaging and Intervention Radiology, NIMHANS, Bangalore. This is almost a similar type of medical institution where such type of cases are dealt. This is located at Bangalore, where there is case of suspected Wilson disease. It was diagnosed there, and with that there was a seruplasmin serum at that time was less than 3. The normal value of seruplasmin serum in the blood chemistry should be above 15. So at this stage, when the patient came to me, he had a lot of stiffness and contraction in the various limbs, particularly the hand and the leg, and he had for this reason he had to drop his schooling. So and his speech was also affected. He was unable to speak. यही प्रॉब्लम थी ना बेटा? जब तुम आए थे शुरू में हमारे पास 26/2/23 को हमारे पास ये आए थे, और 26/2/23 को इनका जो है ना ट्रेमर होता था, हैंड स्टिफ हो गया था. यही था ना? कैसा हो गया था उस समय? ऐसे हैंड हो गया था. वो हैंड वहाँ से ऐसे नहीं मूव करता था ना. हाँ, तो इनका हैंड काफ़ी स्टिफ हो गए थे, इस ढंग से हैंड हो गए थे. ये भी फिंगर्स भी ये हो गया था, स्टिफ हो गया था. लिखने में दिक्कत होती थी ना, इसलिए स्कूल आपका छूट गया था. क्या हुआ था इसमें? दुखता था. हाँ, काफ़ी पेनफुल कंडीशन था. तो हैंड स्टिफ हो गए थे, फिंगर स्टिफ हो गए थे, और उसके कारण इनको एलोपैथी में एक व्यवस्था है जिसमें ये मेटल लगा करके उसको स्ट्रेट किया जाता है, उससे बाइंड किया गया था. इस तरह की कंडीशन थी ना. तो उस कंडीशन में आए थे जब इनकी स्कूलिंग छूट गई थी, बोलने में इनकी परेशानी थी. ये ड्राइंग बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे, इनकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये सब चीज़ से ये पूरी तरह से वंचित हो गए थे, इनकैपेबल हो गए थे. तो इस कंडीशन में ये हमारे पास आए थे, और तब से मैंने इनका इलाज किया. आप बताएंगे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? आवाज़ फ़ायदा हुआ, ठीक है. और हाथ फ़ायदा हुआ. हाथ अब कैसा है? हाथ अच्छा है. पूरा उठा करके खोल के दिखाएं. पूरा खुल गया. मुट्ठी बांध के खोल के दिखाएं. हाथ पूरा ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं. उस समय ऐसा कर पाते थे? नहीं कर पाते थे. उसके बाद इन्होंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया. जब इनका इम्प्रूवमेंट होने लगा तो इन्होंने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया, और आज पेंटिंग उंटिंग सब कर रहे हैं ना. हाँ, अभी इनकी स्पीच थेरापी चल रही है. स्पीच के लिए अभी स्पीच में इम्प्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी इनकी इलाज चल रही है. जहाँ तक सेरोप्लाज्मिन लेवल का सवाल है, सेरोप्लाज्मिन लेवल जो पिछले साल कराया गया था उसमें इनका बढ़ करके 3.3 से बढ़ करके करीब 8 आया था. 24 में इनका सेरोप्लाज्मिन लेवल जो है वो करीब 10 के आसपास पहुंचा था. बायोलॉजिकल रेफरेंस 18 to 45 का है. मिलीग्राम पर DL
होना चाहिए। तो इनका जो बेसिक इतिहास था, वो इतिहास ये था कि इनको फीवर हुआ, इनको रिकरेंट फीवर होता था, और रिकरेंट फीवर में इन्होंने एलोपैथिक इन्होंने दवाई किया था। फीवर के पीछे एक बार इनको मम्स हुआ था ना, हाँ, दाहिने साइड में मम्स हुआ था, और मम्स के बाद इनको फीवर आया, फीवर जो रिकरेंट होता था, और जब फीवर का एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद यह प्रॉब्लम कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हुआ था। हाँ, हाथ का कंपन से स्टार्ट हुआ, ये इनके पिताजी हैं, हाथ के कंपन से इनको स्टार्ट हुआ, और अर्थराइटिक टाइप जो स्टिफनेस आता है, वो स्टिफनेस के साथ इनका अर्थराइटिक डेवलपमेंट जब होने लगा तो जांच में विल्सन डिसीज का डिटेक्शन आया था, और जिसके कारण इन्होंने निमहंस बेंगलोर का रुख किया था। निमहंस बेंगलोर से इनकी इलाज चल नहीं रही थी, तो उसी दौरान उसी क्रम में 26/2/23 को ये हमारे पास आए थे। उसके बाद जब मैंने इनका पूरा केस टेकिंग लिया तो इनके इतिहास में एक ट्यूबरकुलर मियाज का डिटेक्शन किया गया था, जो ट्यूबरकुलर डायथेसिस का डिटेक्शन किया गया था, और उसके आधार पे इनका जो हिस्ट्री था और इनका जो आप नेचर है देख रहे हैं कि प्लेथोरिक फेस है, वेल कट फेस है, और बहुत एक्टिव ये बच्चे हैं, बहुत एक्टिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, लिटरेचर इनका बहुत अच्छा है। इस आधार पे ट्यूबरकुलिनम का सिलेक्शन कर किया गया था। ट्यूबरकुलिनम इनकी मेडिसिन पे काफ़ी दिन रखा गया था। फिर हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट जो फीवर था उसके आधार पे कार्सिनोसिन इनकी दवा सेलेक्ट की गई थी, और बाद में जब इनका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा तो कभी कभी एक्यूट फेज भी आया, जिस एक्यूट फेज में इनको कभी साइलेसिया तो कभी फास्फोरस दिया गया था, जो इनको एक्यूट को क्लियर किया। अब इनका जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते जा रहा, हाथ तो इनके बिल्कुल खुल गए थे, ट्यूबरकुलिनम के बाद ही हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे, हाथ पैर ये चलने वॉकिंग ठीक हो गए थे, स्कूल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बाद में इनका जो स्पीच का जो है, टंग का स्टिफनेस अभी भी है, अभी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे। पिछले 2 महीने पहले इनको वही पुरानी वाली सिम्टम आई थी, जो मम्स जहाँ से इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। इनको ग्लैंड्स का स्वेलिंग आया, ग्लैंड्स का स्वेलिंग 2 महीना पहले आया ना, तो ग्लैंड्स को स्वेलिंग आने के बाद जब इनको ग्लैंड्स का स्वेलिंग आने लगा, दैट इज अ वेरी गुड साइन फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब डिजीज रिग्रेशन करता है, बैक में जाता है, तो पुराने सिम्टम्स आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी साइन थी। इसके बाद इनका जो चयन किया गया था वो सल्फायोड का चयन किया गया था, और सल्फायोड देने के बाद इनका स्पीच में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अभी स्पीच उतना फोर्स के साथ नहीं आ रहा है, मैंने पहले बोलने में फोर्स लगाते थे तब बोलते थे, अभी थोड़ा इजी वे में बोल पा रहे हैं। क्या यही स्थिति है ना? हाँ। थोड़ा स्पीच में सुधार हुआ है। हाँ, तो अभी इनका इलाज जारी है, और आशा करते हैं कि धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। जो स्पीच का प्रॉब्लम बचा हुआ है जब पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, तो आप कैसा समझते हैं होम्योपैथी का इलाज जो हुआ? बेहतर है, हम तो 3 साल से लगातार आपके इलाज में हैं, और काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आशा नहीं था कि इतना इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, जैसा स्थिति आ गया था। बिल्कुल हाथ पैर सब इसका मतलब चल नहीं पा रहा था सही से, हाथ खुल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा, पेन पकड़ ही नहीं रहा था। लेकिन आज इसकी ऐसी स्थिति है कि आज यह पुनः बहुत सुंदर पेंटिंग पुनः बनाने लगा। अभी थोड़ा लिखने में इसको स्लो है, हैंडराइटिंग भी अब इसका बेहतर हो रहा है, पढ़ाई लिखाई भी अब ठीक ठाक लगभग चल रहा है। ठीक है, तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इलाज से, इसलिए लगातार आपके इलाज में 3 वर्षों से लगातार है, और जब तक आपका आदेश रहेगा चलेगा। दिस इज ए संतुष्ट है हम। ये क्रॉनिक डिजीज है, और ये क्रॉनिक डिजीज में थोड़ी सी लंबी इलाज होती है, लेकिन होम्योपैथिक के इलाज से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सो होम्योपैथी promises in all those cases where there is a lot of chronicity and there is very grave disease. So homeopathy is a very deep science, and if you practice it on the way of as directed by Hahnemann, we can achieve success in almost all the field where there is no surgical need. So thank you very much for watching it.